जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप जेमिनी लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में हम टच करने वाले हैं वीक के उस जीपीएस के बारे में जानेंगे जो आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताएगी। लव के बारे में, मैरिज के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में, वीकली लक के बारे में जानेंगे कि वीकली कितना ज्यादा लकी होने वाला है आपके लिए, कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट देने वाला है, बेस्ट होने वाला है आपके लिए। और रेमेडी के बारे में जानेंगे जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। देखिए मैंने बहुत क्लियर लिखा है, टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि शुक्रदेव अब कहाँ चले गए हैं? शनि की राशि में चले गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत डिटेल्ड में बनाया है, उसको जाके देखिएगा। आपके मून साइन असेंडेंट वाइज भी प्रेडिक्शन किया है मैंने उस वीडियो में, तो उस चीज को देख के समझ के आपकी लाइफ में पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या कहने वाला हूँ। 2 दिसंबर के बाद यानी कि इस वीक के स्टार्टिंग के 1-2 दिन बाद ही वीनस का ट्रांजिट होगा, तो वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। प्लस आपका लगन का स्वामी जो है, मैंने सर्कल का रखा है ऑलरेडी, यानी मरकरी, वो 6th हाउस में प्रारब्ध के घर में जाके रेट्रोगेट हो गया है, यानी कि प्रारब्ध अब सामने आने का समय आ गया है। तो ये चीजें आपके लिए क्या लेके आई हैं, आइए जान लेते हैं लव के बारे में। 5th लॉर्ड यानी शुक्रदेव, मैंने अभी बताया लव, रोमांस, पैशन, लग्जरी, फाइनेंस, अट्रैक्शन, लव, उसके लिए कहीं ना कहीं डिनोट कौन करता है? शुक्र। और वही आपके 5th लॉर्ड है, यानी कि 5th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, आपके लाइफ को रिवाइव करेगा। आपको रीचेक करना पड़ेगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई ऐसा कम्युनिकेशन, सडन कोई प्रारब्ध आपके सामने आएगा, आपका कोई एक्टिविटी, आपकी कोई डीड्स, आपका कोई कार्मिक थिंग सामने आएगा। हो सकता है कोई एक्स बॉयफ्रेंड आपका या गर्लफ्रेंड आपका वापस आ जाए आपकी लाइफ में, क्योंकि 6th हाउस में आपका लगन का स्वामी वक्री हो गया। वक्री में आपका कोई मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में चीजें ट्रिगर कर सकते हैं, सडन आपका चीजें चलते चलते बिगड़ सकती हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, आप प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में कितना सक्सेस है हमारा दोनों का साथ, कितना हम सक्सेस कर सकते हैं, हम किन बातों में कैसे ट्रिगर करते हैं, किस बातों में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्शन टाइम क्या है आपका। इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को कंसिडर करने के लिए आपके पास ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ आपको प्रैक्टिकलिटी हिट कराएगा, कहीं ना कहीं यही प्रैक्टिकलिटी लेकर आएगा, यही चीज़ें सडन ट्रांसफॉर्म करेगा, यही चीज़ें आपको अलग भी कर सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कंपैटिबल हैं आप एक दूसरे के साथ, आपकी लाइफ में चीजें बहुत क्लियर हैं, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में ग्रोथ के लिए, दोनों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड ऐड ऑन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यानी कि अब आप लाइफ लॉन्ग गोल के लिए देखोगे, लॉन्ग टर्म गोल के लिए देखोगे, आप इस एसोसिएशन को मैरिज में कन्वर्ट करने की सोचोगे। अगर कहीं भी आपको डाउट है, कहीं भी आपका वाय है कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं लग सकता मुझे, ऐसा नहीं लगता मुझे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा, कहीं वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कहीं ना कहीं वहां पे चीजें बिगड़ेंगी और कोई ना कोई आपकी लाइफ में आके खड़ा हो जाएगा। यानी कि मिसकम्युनिकेशन, डिस्ट्रक्शन, वॉलेटाइल सिचुएशन बनना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आना, सडन प्रैक्टिकलिटी का आना, सडन आपका बिहेवियर या आपके पार्टनर का बिहेवियर बदलना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर से शनिदेव कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? आपके लगन के स्वामी को इंपैक्ट कर रहे हैं, सूर्य को भी इंपैक्ट कर रहे हैं। यानी कि आपका ईगो, आपका जो ईगो है, करेज है, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर रखा है। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी पड़ रहा है आपके 3rd हाउस में, 3rd हाउस करेज को दिखाता है, तो आपके अंदर वो करेज भी नहीं है। आप ढूंढ रहे हो, अब तक ढूंढ नहीं पा रहे थे, शायद इस वीक ऐसा हो कि आप चीजों को क्लियर करने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन को क्लियर करने की कोशिश करो। लेकिन मैं बोलूंगा हम्बल वे में जाएं, चीजें ट्रिगर करें, लेकिन धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली करें। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए, अपना विजन समझाने के लिए ये वीक अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन शायद आप कंट्रोल ना कर पाए, ऐसा सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अदरवाइज 2nd हाफ ऑफ द मंथ में, यानी कि मैंने अपने मंथली प्रेडिक्शन में बताया, उसको जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है उसको, कि मैंने उसमें बताया क्लियरली कि 2nd हाफ ऑफ द मंथ इज क्वाइट गुड। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत टर्मोइल दिखाई दे रहा है, सिचुएशन थोड़ी वियर्ड दिखाई दे रही है, किसी का वापस आना, मिसकम्युनिकेशन होना, मिसगाइड होना, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। वहां पे मिसगाइड होने वाली कोई भी सिचुएशन बने तो जुपिटर के पास चले जाइए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास चले जाइए। कोई वाई का आंसर नहीं मिल रहा है तो कोई सी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो कंपैटिबिलिटी चेक करेगा, वो आपके एनालिसिस बताएगा, वो बताएगा फ्यूचर में आपके साथ में चीजें होने वाली है नहीं होने वाली। स्क्रीन आपके स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इट्स अ पेड कंसल्टेशन, व्हाट्सएप करें, डिटेल्स पाएं। अगर आपको लगता है कि आपके मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे बेटर है कि आने वाले समय में आपको किसी चीज़ का हिट हो, किसी चीज़ का पेन आए, 2025 में आप क्लैरिटी के साथ जाए तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मून की पोजीशन क्या बन रही है, आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप हो सकता है किसी और चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाए, किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो अपने आप को क्लैरिटी में रखें। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से, मतलब कोई फ्रेंड सर्कल में कोई लाइफ अपनी लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छे से जी रहा है, आपको लगता है अदर मतलब सामने वाले की ग्रास ज़्यादा ग्रीनर दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देती है, सामने वाले की लाइफ में ज़्यादा पीस दिखाई देता है, तो आपको लगेगा यार मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, यार मैं अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचा या सोचूंगी। तो आप उस चक्कर में दूसरे के चीज़ें ट्रिगर होके हिट कर सकते हैं अपने आप को। स्टार्टिंग थोड़ा सा हो सकता है टर्मोइल आए आपकी लाइफ में, क्योंकि घंटांतर जोन को मून क्रॉस करेंगे तो रेज जेलेसी के चक्कर में भी कुछ चीज़ें आप ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा चीज़ें वियर्ड होती जाएंगी। एथिक्स जैसी आप क्रॉस करेंगे, सर्टेन लाइन को क्रॉस करेंगे, लाइफ में ट्रिगर होगा। जैसे शनि देव की मैंने एक राशि में बताया कि अगर आप रेज जेलेसी के चक्कर में कोई डिसीजन लेंगे ना, तो आपको उसका लेने का देना पड़ सकता है, आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन लेके आ सकता है हर एक्शन आपका। तो आपने टेक केयर करना है, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी इस वीक में। दिस वीक इज फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कंडीशन थोड़ी वियर्ड हो सकती है, ऊपर से लगन का स्वामी कंबस्ट भी हो जाएगा, वक्री भी हो जाएगा, तो सोचने समझने की पावर थोड़ी सी कम हो सकती है। तो यू रियली नीड टू चेक, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज। हो सके तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जाके कुछ चीज़ें ट्रिगर करें, 2 हफ्ते चीज़ों को एनालाइज करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी काउंसलर हीलर से बात करें, कोशिश करें कि चीज़ों को आप मेंटेन कर पाएं। मैरिज के बारे में बात करते हैं। मैरिज क्या बता रहे, देखिए 9th लॉर्ड या सॉरी 7th लॉर्ड कौन है, जुपिटर। कहाँ बैठ गए, 12th हाउस में, यानी कि 7th लॉर्ड का 12th हाउस में जो दिखाता है आपका सेक्रीफाइस, मोक्ष, लिबरेट, यानी कि 7th लॉर्ड 12th में चले गए, और लोगों से इन्फ्लुएंस होना, अदर कपल से इन्फ्लुएंस होना, उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ना, प्लस आपका सेक्रीफाइस करना। अगर आपने इस 7th लॉर्ड को 12th हाउस में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली आपने यूज करना है तो आपने कुछ इमोशंस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने प्लेजर का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को प्रैक्टिकलिटी देखनी पड़ेगी कि वो कितना प्रैक्टिकलिटी में सक्सेसफुली हो सकती हैं वो चीज़ें, आप कितना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, आपका डिजायर जो जा रहा है दूर जा रहा है, और आपका लग रहा है ये चीज़ मुझे मिल जाए, उसमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट, 12th हाउस छोड़ने का है, द मोमेंट आपने सोचा कि मुझे कोई लव मिले ना मिले, कोई पैशन मिले ना मिले, मेरी लाइफ में रोमांस आए ना आए, मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल करूंगा, मैं छोड़ दिया भगवान के ऊपर, द मोमेंट आपने वो छोड़ दिया, आपकी चीजें लाइफ में पीस आने लगेगा, आपकी लाइफ में आपका रिकंडल हो जाएगा आपका अपना पर्सनल लाइफ, आपका मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ में सिचुएशन प्रैक्टिकलिटी के ऊपर जाके दिखाई दे रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी ड्यूटी के ऊपर, एंटरटेनमेंट को साइड करना पड़ेगा, अपनी डिजायर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपके डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस ना करें, कोई और कपल किसी को कपल गोल नहीं बनाना है। आपने देखना है हर एक की सिचुएशन ना डिफरेंट होती है, तो आपने देखनी है मेरी क्या कंडीशन चल रही है, मुझे कैसे ट्रिगर करनी है, क्या स्टेप लेना है। लोनलीनेस लग रहा है, हाँ मुझे क्या प्रोडक्टिव करना है जिससे कि मैं समय निकाल सकूं। आपने एथिक्स, ये मतलब समझ लीजिए समय ऐसा है कि आपके पेशेंस, आपकी लॉयल्टी, आपका कमिटमेंट चेक हो रहा है, स्टेबिलिटी चेक हो रही है, आपका डिसिप्लिन चेक हो रहा है, आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आ रही है। तो आपने देखना है मैं बच्चों का, अपने घर परिवार का, अपने स्पाउस की जो मेरी ड्यूटी बनती है मैं उसको फुलफिल करूंगी, और भगवान के ऊपर छोड़ दूंगी कि मेरे को अप्रिशिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे को उसका कर्म का फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ में प्यार वापस आएगा नहीं आएगा, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। द मोमेंट यू ड्रॉप दैट थिंकिंग, जिस दिन आपने वो छोड़ दिया, मतलब 12th हाउस छोड़ने का है, जिस दिन आपने वो चीज छोड़ दी उस दिन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, उस दिन आपकी लाइफ में ग्रेस आ जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, लव, ग्रेस, रोमांस आएगा। और शुक्र देव यहाँ पर नेगेटिविटी की जगह आपको पॉजिटिविटी देंगे, लेकिन छोड़ना मुश्किल होता है, तो वही टर्बुलेंस, वही टर्मोइल आपकी लाइफ में आएगा, वही प्रैक्टिकलिटी हिट होगा। लेकिन अगर आपने कर लिया ना तो मजा भी आपको आएगा, आपकी लाइफ में ग्रेस आएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, आप दोबारा रिकैंडल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज बिजी, इज क्वाइट टफ। ये वीक की बोलूं तो इसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी चीजें ट्रिगर करने के एसेंस में आएगी, लेकिन कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर इमोशंस, थिंग्स विल गेट बेटर इन द नियर फ्यूचर। शनिदेव सतविषा नक्षत्र में है, भाग्य को राइज भी करेंगे और आपको हील भी करेंगे। मैंने शनि के देव की क्या नाम है प्रिडिक्शन में बोला है, अब समय आ गया है कुछ चीजें क्लियर करने का। थर्ड एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल अब क्लीन अप होगा, उसमें जो भी टॉक्सिसिटी थी वो क्लीन अप होंगी। थर्ड हाउस आपका करेज को बढ़ाएगा, आपके अंदर वो पैशन आएगा, आपके अंदर आप दोबारा से अपने अंदर वो करेज लेके आएंगे, और ये वीक उस चीज को ट्रिगर करेगा। उसके बाद 10th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, प्रारब्ध, आपके प्रारब्ध क्लीन करने पड़ेंगे, और क्लीन प्रारब्ध को खत्म करने के लिए
झोंकना पड़ता है खुद को। या समझ लीजिए आपका अगर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो समझ लीजिए दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रारब्ध। आपको अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, पता नहीं एक सेकंड में चीजें बदल जाए। यू नेवर नो, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। छोड़ दो, डिजायर को छोड़ दो, ज्यादा मिलेगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा आपको। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है? 6th लॉर्ड कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। कहाँ बैठे हैं? 2nd हाउस में बैठे हैं। तो घर की तरफ से थोड़ा सा परेशानी आ रहा है, वहां से इमोशनली ड्रेन हो रखे हो और उसका इम्पैक्ट आपके काम पे पड़ रहा है। तो उस चीज़ का कंसिडर करें, रिथिंक करें कि कैसे अपनी टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं, घर की चीज़ों को और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस बना सकते हैं। कोई ना कोई हिडन सीक्रेट बाहर आ सकता है, कोई अथॉरिटी आपको परेशान कर सकता है। इस वीक में ज़्यादा दिखाई दे रही है वो चीज़ कि अथॉरिटी आपको अंडरलाइन करे कि आप अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, आप काम चोरी कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ रिवाइव करेंगे। जॉब को लेके भी सोचेंगे कि मैं स्विच करूं, तो जॉब स्विच करना, कहीं और दिमाग लगाना, टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान रखना। अगर कहीं और स्विच करने का सोच रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है आपके साथ जो किसी चीज़ को फ्लेम दे सकती है, मतलब वो आग की तरह बढ़ सकती है। तो आपने ध्यान देना है कि अपने बॉसेस के साथ अगर जॉब भी छोड़ रहे हैं तो गुड नोट पे छोड़ने की कोशिश करना, क्योंकि डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, वॉलेटाइल सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई ना कोई इश्यूज दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपका कारण बन सकता है कि अब तो मैं घर वालों की वजह से परेशान था, मैं इस जॉब से भी परेशान हूं, तो मुझे तो अब चेंज चाहिए। तो चेंज के चक्कर में चीज़ें बिगड़ ना जाए, कहीं ऐसी जगह ना चले जाए वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आपको फील हो। तो जॉब देख लेना, कंसिडर कर लेना। 15 दिसंबर के बाद चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करना आपके लिए बेटर रहेगा। मैंने मंथली प्रेडिक्शन में बताया है, आप उसको जाके एक बार सुनिए। अदरवाइज वीकली के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द वीक और इस वीक के स्टार्टिंग में आपके साथ थोड़ा सा टर्बुलेंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके जॉब सेक्टर में। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं आपके? कहाँ बैठे हैं? 12th हाउस में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, कोई फॉरेन कंट्री से कोई रिलेटेड काम आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। बस आप किसी को जल्दी फालतू एक्स्ट्रा प्लीज ना करें। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का क्लियरिटी रखें, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया आपका लगन का स्वामी, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्लैरिटी रखें। कुछ कमिटमेंट खराब हो सकते हैं या सामने वाला आपको धोखा दे सकता है, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। तो धोखे का ध्यान रखें, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट किसी में ना करें, आंखें खोल के रखें। राहु का इल्यूजन दे सकता है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, तो उस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कंपैशन रखना पड़ेगा, लेकिन क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। आप किसी के लिए काइंड हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोनों में आप डिफरेंसेस देखिए। आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, अपने काम को अपने आप करें, किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट ना करें। कोई टर्बुलेंस आ सकता है इन द एंड ऑफ द वीक, थोड़ा सा हसल दिखाई दे रहा है, और हसल होने के बाद सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि हसल होना, कोई डिस्ट्रक्शन होना, कोई प्रॉब्लम आना, यानी कि इज गुड फॉर योर बिजनेस, इज गुड फॉर योर हेल्थ, इज गुड फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। मतलब आप समझ लीजिए जो भी चीज़ें होंगी आपके अच्छे के लिए होंगी। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ इज क्वाइट गुड। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकेंड हाफ मंथ में ज़्यादा चीज़ें ट्रिगर करें, क्योंकि उससे पहले आपका लगन का स्वामी का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो वक्री होना, कंबस्ट हो जाना, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी रिकंसिडर करनी पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकता है, विजडम डिस्टर्ब हो सकता है, आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लें। आप किसी काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एडवाइस गैदर कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए क्या स्टेप बेस्ट हो सकता है। कहीं पे फंसे हो ना, कहीं पे वाई वाला क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो जाइए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास, तो वहाँ से आपको एडवाइस डेफिनेटली मिलेगी। वीकली लक क्या बता रहा है आपका? वीकली लक बता रहा है भाग्य का मालिक भाग्य के स्थान में बैठा है, यानी कि आपको शनि भाग्य सपोर्ट करेगा। और इस वीक में सपोर्ट, भाग्य के सपोर्ट पे मत बैठिएगा, क्योंकि थोड़ी सी टर्बुलेंस आने वाला है। वीकली दिक्कत देगा आपको ये वीक, आपको कहीं ना कहीं हसल देगा, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन देगा, कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ेंगी। ऐसा लगेगा बस एज पे चल रहे हो, बच रहे हो, बस आग का दरिया है, डूब के जाने वाली बात हो सकती है कि आग के दरिया में डूबना है या बच के दरिया पार करना है। तो वो नाव कौन हो सकती है? वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हो सकती है, डिवाइन हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। उस चीज पे ध्यान दें और शनि दें, मतलब शनि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ देखें। अगर आप कोई अनरियलिस्टिक डिजायर रखते हैं, अनरियलिस्टिक हो जाएंगे लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा वो चीज़। और शुक्रदेव, अगर आप लग्जरी फाइनेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो 10th हाउस में चलेगा। तो प्रैक्टिकलिटी, डिसिप्लिन होके, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट करके, किसी कमिटमेंट का मतलब होता है आप हार्ड वर्क कर रहे हो उस कमिटमेंट को पूरा करने में। कमिटमेंट पूरा करने में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पेशेंस टेस्ट होता है, तो आपने उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका लक राइज करेगा।
3 स्टार्स मैं दूंगा 5 में से। आपका लक इसमें आपको सपोर्ट करेगा अगर आप वो भी संयम नियम साधना से चलते हैं। तो रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए शनिदेव 9000 में बैठे हैं, पीपल पे जल चढ़ाना, शनिदेव के सामने दीपक जलाना इज वेरी गुड। राहु 10,000 में बैठे हैं, यानी कि आप भैरव बाबा की प्रार्थना कर सकते हैं। अब ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। माँ भवानी को, माँ देवी कवच को पाठ कर सकते हैं आप। सूर्य और मरकरी 6,000 में बैठे, प्रारब्ध के साइन में बैठे, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स को एनिमल वेलफेयर के लिए कोई डोनेशन देना, स्ट्रीट डॉग्स को क्या नाम है फीड करना इज वेरी गुड फॉर यू। सूर्य 6,000 में बैठ गए तो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए सूर्य को अर्घ दें। सुबह सनराइज को देखें तो आपके लिए अबेंडेंस लेके आएगा, क्लैरिटी लेके आएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा सुबह सनराइज वाला, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, क्लिनजिंग आएगी और आप कहीं ना कहीं पीस की तरफ बढ़ेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।